आजानुलम्बितभुजो कनकावदाता संकीर्तनैकपितरा कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करते हैं। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपार्श श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध का 63वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज 35वें श्लोक से 35 नंबर श्लोक से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते बाणासुर और भगवान श्री कृष्ण का जो युद्ध चल रहा है उसका प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ है वे भगवान श्री कृष्ण से अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि निर्मल चित्त वालों के हृदय में आपके दर्शन प्राप्त होते हैं क्योंकि आप भी आकाश की भांति निर्मल है।
नभो अग्निर्मुखम्बु मुखम्बुरेतो शीर्षमाशाः श्रुतिरङ्घ्रि दुर्वीर चन्द्रो मनो यस्य गर्ग आत्मा अहं समुद्रो जठरं भुजेन्द्रः रोमाणि यस्योषधयो अम्बुवाः केशा विरिच्योधिषणा विसर्गः प्रजापतिर्हृदयं यस्य धर्मः स वै भवान् पुरुषो लोककल्पः। जल आपका वीर्य है और स्वर्ग आपका सिर है। दिशाएं आपकी श्रवणेन्द्रिय जो कान जिनको हम कहते हैं वे हैं। औषधि पौधे आपके शरीर के रोए हैं तथा जल धारक बादल आपके सिर के बाल हैं। पृथ्वी चंद्रमा आपका मन है। सूर्य आपकी दृष्टि है जबकि मैं जो रुद्र है, यहाँ पर रुद्र उवाच ही कहा गया। रुद्र है वे कहते मैं आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका उदर है। इंद्र आपकी भुजा है। ब्रह्मा जी आपकी बुद्धि है। प्रजापति आपकी जनन इंद्रिय है और धर्म आपका हृदय है। असल में आप भगवान को आदि पुरुष कहकर कहते हैं। और ऐसे ही ब्रह्मा जी तो अब जो ब्रह्म संहिता में इतनी सुंदर सी स्तुति करते हैं, हर श्लोक के लास्ट में यही कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम, हे आदि पुरुष गोविंद आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तवावतारो अयमकुण्ठ धामन् धर्मस्य गुप्ते जगतो हिताय वयं च सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्त। हे असीम शक्ति के स्वामी, इस भौतिक जगत में आपका वर्तमान अवतार न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करने तथा समग्र ब्रह्मांड को लाभ दिलाने के निमित्त है। हम में से प्रत्येक देवता आपकी कृपा तथा सत्ता पर आश्रित हैं। हम सभी देवता 7 लोक मंडलों को उत्पन्न करते हैं। फिर भी शिव जी स्पष्ट उनके सम्मुख कहते हैं कि आप एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो सारी दैवीय जो सत्ता है, जो प्रशासनिक देवता है सारे, हम आपके अधीन हैं और आपकी ही कृपा से ये सब संचालन कर पा रहे हैं, आप पर ही आश्रित हैं। त्वमेक आद्यः पुरुषो अद्वितीयः तुर्या स्वदृग्धेतुरहेतुरीश प्रतीयसे अथापि यथा विकारम् स्वमायया सर्वगुण प्रसिद्धये। आप अद्वितीय, दिव्य तथा स्वयं प्रकट होने वाले आदि पुरुष हैं। अहेतुक होकर भी आप सभी के कारण और परम नियंता हैं। उस पर भी आप पदार्थ के उन विकारों के रूप में अनुभव किए जाते हैं जो आपकी माया द्वारा उत्पन्न है। आप इन विकारों को स्वीकृति इसलिए देते हैं जिससे विविध भौतिक गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो सके। जैसा भागवत जी प्रारंभ में भी कहती कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये यहाँ पर शिव जी भी कह रहे हैं कि छायया स्वया छायां च रूपाणि च सच्चकास्ति एवं गुणेनापि हितो गुणास्त्वम् आत्मा प्रदीपो गुणिनश्च भूमन्। हे सर्वशक्तिमान, जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका होने पर भी बादल को तथा अन्य समस्त दृश्य रूपों को भी प्रकाशित करता है, उसी तरह आप भौतिक गुणों से ढके रहने पर भी स्वयं प्रकाशित बने रहते हैं और उन समस्त गुणों को
उन गुणों से युक्त जीवों सहित प्रकट करते हैं। यन्मा यन्माया मोहित धियः पुत्रदार गृहादिषु उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता वृजिणार्णवे। आपकी माया से मोहित बुद्धि वाले, जो आपकी माया से मोहित हो जाते हैं, वे अपने बच्चों, पत्नी, घर इत्यादि में पूर्ण रूप से लिप्त और भौतिक दुख के सागर में निमग्न मनुष्य कभी ऊपर उठते तो कभी नीचे डूब जाते हैं। जो भगवान की माया से प्रेरित होकर वे मुग्ध जीव, मैं और मेरे, भगवत भक्तों की कृपा से कभी ऊपर उठ सकते हैं, कभी
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। आवाज नहीं आ रही ना? नहीं अच्छा, मैं सोच रही मेरे को नहीं आ रही। नहीं, आ नहीं रही आवाज। हाँ, तो नेटवर्क की वो है ना वो। हाँ जी, हाँ जी। चलो अच्छा, हरे कृष्णा। हाँ, हरे। हाँ जी। सीक्रेट रूम में बैठ के बना लेंगे ना चुपचाप। ये सीक्रेट रूम में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है, छुट्टी है। छुट्टी है? हाँ जी। नहीं, छुट्टी तो नहीं थी, अभी तक तो दे रही थी प्रवचन ना, मैंने तो सुने। अभी तक तो दे रही थी ना, हाँ। पर अब उसका नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए छुट्टी कर दी। माता जी का भी फोन आया था मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो अच्छा, हरे कृष्णा। हाँ। हाँ जी, हरे कृष्णा जी।